यहाँ से आगे नहीं जा सकते। हाँ, हम यहाँ से अलग हो जाते हैं। बंदूकें और बच्चा? भारत माँ के लिए एक बच्चा और कुछ बंदूकें कुर्बान भी हुई तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर जिंदा बचे तो फिर मिलेंगे। भारत माता की जय। बुआ जी, ये कहाँ लाई आप मुझे बताइए ना। सरस्वती, तुम्हें कुछ बताना था। हाँ, बताना था कि तुमने आज तक मेरा बहुत साथ दिया, बहुत। लेकिन कभी कभी ना साथ देने वालों का साथ भी छोड़ना पड़ता है। आप कहना क्या चाह रही है बुआ जी? सरस्वती, मेरी खातिर, बस मेरी खातिर आज तुम्हें मरना होगा। क्या? मीना दीदी, तुम कौन हो? मैं हूँ सरस्वती की बड़ी बहन मीना। भोपाल में रहती हूँ। कल गणपति था तो ग्वालियर आई थी। स्टेशन से घर की ओर जा रही थी तो रास्ते में तुम दोनों दिखे। और अच्छा हुआ, देखो मैं कितने सही समय आ गई, नहीं तो तुमने तो मेरी बहन को मार ही दिया था। बुआ जी, मैंने आपको यहाँ बुलाया था मेरी मदद करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, लेकिन आप तो मुझे ही रास्ते से हटाकर मेरी जान लेने की कोशिश कर रही थी। बुआ जी, क्या बिगाड़ा था मैंने, आपको बताइए ना। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सरस्वती, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। देखो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। होती है ना, होती है कभी कभी। मुझे माफ कर दो। देखो आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी होगा नहीं, आपको ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा बुआ जी। चली जाइए यहाँ से, जहाँ से आई थी ना आप वापस चले जाइए, और दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। चलिए दीदी।
होशियार समझते हो खुद को? कब तक भागोगे? चेहरे से नकाब हटाओ वरना गोली मार दूंगा। हटाओ। तोमर चाचा को अगर मैं दिख जाऊंगा तो वे जरूर गोली मार देंगे मुझे। मरने से डर नहीं लगता, लेकिन पर मेरे कारण मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं सबको ये परेशान करेंगे। सुना नहीं तुमने? जिंदा रहना चाहते हो तो नकाब हटाओ। हटाओ। भागो। रुक जाओ। भागो मत। रुको। क्यों आप बीच में आ गए? मुझे गोली लगने दी होती। हम क्रांतिकारी हैं। रोज सुबह देश के लिए मरने की ख्वाहिश लेकर जागते हैं। हमें दर्द नहीं होता। तुम जाओ जाओ। आपका खून बहुत बह रहा है। मैं चला जाऊंगा। आप अस्पताल चलिए वरना मर जाएंगे आप। खुशी से अटल। हम इस देश की मिट्टी की फसलें हैं और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। तुम्हें देखकर संतोष हुआ कि आने वाली पीढ़ी इन विदेशी हुकूमतों के गोलियों के बीच दौड़ रही है। दूर दिख रही आजादी को पाने के लिए। तुम जाओ। भारत माता की जय।
आजादी के लिए दिया वीरों ने बलिदान, देश की रक्षा करते करते छोड़ गए भारत माता की जय। प्राण। हो छोड़ गए वो प्राण। हो ले लीजिए। सब है ना? हाँ। अच्छा लगा, तुम जैसे बच्चे भी इस देश के लिए कुछ कर रहे हैं। हमारी भारत माता जल्दी आजाद होगी। भारत माता की जय। शाबाश, फिर मिलेंगे। हम क्रांतिकारी हैं, रोज सुबह देश के लिए मरने की ख्वाहिश लेकर जागते हैं। हम इस देश की मिट्टी की फसलें हैं और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। भारत माता की जय। माँ, आपको पता है वो क्रांतिकारी उसे गोली मार दी गई, वो मेरे सामने मर गया। और मरते मरते उसने कहा भारत माता की जय। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। मैं सब समझ रही हूँ। तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पर मैं पैसे ले आया माँ। अस्पताल चले। गणपति बप्पा मोरया।
मिथिला चाची, अरे सरस्वती, अच्छा हुआ आ गए। अभी अभी खाना खिलाकर सुलाया बच्चों को। ज्यादा तंग तो नहीं किया ना इन्होंने? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा बताओ, पंडित जी और भाई साहब कैसे हैं? पहले से बहुत बेहतर है। शायद कल तक घर वापस आ भी जाए वो। शुक्र है। सरस्वती, एक बात बोलूं? हाँ। वाजपेयी परिवार बहुत भाग्यशाली है। तुम जैसी बहू जो है। अब मिथिला चाची, मैं अब ख्याल रखती हूँ इनका। नहीं, आपको घर पर काम होंगे ना, आप जाइए। हाँ, ख्याल रखना अपना। नमस्ते। नमस्ते। आप? ये मेरी दीदी, मीना दीदी। अच्छा, चलती हूँ। भाग्यशाली। बच्चे, आप आइए ना। ठीक, कौन? आइए आइए, मैं बताती हूँ, आइए। तुम्हारे पास सोने का कोई छोटा सा जेवर है? ऐसे टकराएं कि वो दिखने में दुर्घटना लगनी चाहिए। सच में तेरी कहानी पे तो पूरा पोथी लिखा जा सकता है। वही तो, इसीलिए दादाजी और बाबूजी अस्पताल में हैं और माँ और अटल पैसे कमा रहे हैं। इसका मतलब कल सुबह अगर अटल और तुम्हारी सास पैसा लेके अस्पताल नहीं पहुंचे तो सबके बीच उनकी धज्जियां उड़ जाएंगी।